हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात है कि कृषि बिल को लेकर मचे हंगामे के बीच सरकार ने आज विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वो विपक्ष जो सरकार को कह रहा था कि वो काला कानून लेकर आया है, आज सरकार ने विपक्ष की खामियां गिनाई। कल राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया उसे सरकार ने शर्मनाक करार दे दिया है, क्योंकि कल माइक तोड़ा गया, उप सभापति हरिवंश पर हमला बोला गया। और इस पर हमारा सवाल भी है कि संसद हुई शर्मसार, लोकतंत्र के नाम पर विरोध का ये कैसा अधिकार। कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। किसान बिलों के विरोध में चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकला यूथ कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च जो है उसे हरियाणा पुलिस ने अंबाला में रोक दिया है। असली आत्मनिर्भर किसान है और उस किसान को अंबानी निर्भर बनाने की कोशिश मत करना। प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ द हाउस। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। लोकतंत्र ना हुआ मानो कोई नाजुक कांच की चूड़ियां हो गई हो, जो विपक्ष के लिए हर बार हर बड़े बिल के पास होते ही खतरे में आ जाता है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। और इस बार भी लोकतंत्र खतरे में तब आया जब किसानों से जुड़े बिलों को सरकार ने राज्यसभा में पास कराया। और फिर क्या, लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की कसम खाकर उच्च सदन के उच्च माननीयों ने जो गदर काटा, वो इससे पहले ना किसी ने संसद में देखा था, ना किसी ने सुना था। लोकतंत्र के नाम पर विरोध के स्वर को बुलंद करते सांसद टेबल पर चढ़ जाते हैं। लोकतंत्र के ही नाम पर विरोध के स्वर सभापति के मुहाने तक पहुंच जाते हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लोकतंत्र के ही नाम पर सभापति के मुंह की तरफ नियमों की किताब मार दी जाती है। अजी हाँ, इसी लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर सभापति के सम्मान को एड़ियों से मरोड़ा जाता है, उनके सामने रखे माइक को हाथों से तोड़ा जाता है। बताइए जरा, लोकतंत्र के नाम पर ऐसा तमाशा देखा था कभी? 2 सांसद माइक तोड़ा, वो लोग क्या करेगा? माइक तोड़ा। यहाँ तो गणतंत्र का पीठ तोड़ दिया आज। और बताएं जरा लोकतंत्र के नुमाइंदे कि सभापति का माइक तोड़ने से कौन सा लोकतंत्र लहलहा उठा, कौन सा जनतंत्र जिंदाबाद हो गया? नहीं हुआ ना। इससे तो लोकतंत्र की फजीहत हुई। और इसी पर बीजेपी ने भी साफ कह दिया,
संसद में विरोधियों ने जो किया वो अर्बन नक्सलियों जैसा था। मैं तो कह रहा हूं व्यवहार तो वही है और क्या है। अगर जो कानून नहीं माने तो उनको क्या कहा जाएगा? नक्सल भी कानून नहीं मानते। ये अर्बन नक्सलिज्म का एक नया चरित्र देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। अगर आप कानून को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो रूल फाड़ने की क्या जरूरत थी? आपको माइक तोड़ने की क्या जरूरत थी? और आज फिर जब आप पर कार्रवाई हुई तो आप सदन से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? और इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कल के घटनाक्रम को उपसभापति हरिवंश जी की जान को खतरा तक बता दिया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि विरोध का सुर उद्दंडता के सुर में मिल चुका था। किसानों के नाम पर विपक्षी सांसदों का व्यवहार सड़क छाप जैसा हो चला था, क्योंकि एक वीडियो में सांसद मार्शल की गिरेबां तक पकड़ते हुए दिखे थे और उपसभापति के माइक तोड़ने को कोई लोकतांत्रिक कतई नहीं बता सकता। तो फिर ऐसी हरकत करने वाले 8 सांसदों को इस सत्र से निलंबित कर दिया गया, तो क्या गलत किया गया? जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो अगर कोई सांसद वेल को लांघकर चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच जाएगा तो मार्शल वहां से उसे हटाएगा नहीं, तो क्या आरती उतारेगा? मार्शल ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। मगर जब निलंबन हुआ तब समूचा विपक्ष संसद में तख्तियां लेकर धरने पर चला गया। और जब पूछा गया कि आपने कल संसद में वैसा क्यों किया, तो फिर एक बार फिर इनका लोकतंत्र खतरे में आ गया। देखिए, इस सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के एक काला कानून किसानों के खिलाफ देश की संसद में पास किया है और कल संसद के इतिहास का काला दिन था। कल संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन के सदस्य डिवीजन मांगते रहे, वोटिंग मांगते रहे, बार बार अनुरोध करते रहे, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या नहीं थी, ये बिल गिर जाता। और इसके कारण, इस डर के कारण उन्होंने तमाम संसदीय परंपराओं को ताक पर रखकर कल ये काला कानून देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ पास किया है। और ये कानून देश के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने के लिए पास किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का लोकतंत्र इस समय घनघोर खतरे के बीच से गुजर रहा है, लेकिन कल जो हुआ और जो उन्होंने किया उस वक्त तक इनके लिए सब कुछ ठीक था। मगर किसी ने गौर किया हो या ना किया हो, हमने तो किया। जिस वक्त टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन उपसभापति हरिवंश के सामने रूल बुक लहरा रहे थे, उसी वक्त किसी विपक्षी सांसद ने रूल बुक उठाकर सीधे उपसभापति के चेहरे की ओर दे मारा था। वो तो भला हो मार्शल का जो वो सामने खड़ा था, वरना विपक्षी सांसद की फेंकी गई किताब सीधे उपसभापति हरिवंश जी के चेहरे पर जा लगती। लोकतंत्र में विरोध अपनी जगह है, मगर किताब से हमला करना, ये पाठ लोकतंत्र के किस पन्ने में पढ़ाया जाता है, कोई बता सकता है? संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं, वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन को तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। क्या ये हमारे राष्ट्र के राजनीति को शोभा देता है
कि वो आसन जिसपे न सिर्फ उपसभापति विराजमान होते हैं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं, क्या उस आसन पर जाकर माइक तोड़ना राजनीतिक संस्कार है? जो कागज फाड़ा जा रहा था वहां पर, वो रूल बुक फाड़ा जा रहा था जो सदन की गतिविधि का कॉन्डक्ट बताता है। कॉन्डक्ट के रूल्स फाड़ना, क्या ये राजनीतिक संस्कार है? ये जानलेवा हमला था, मैं तो यही कह रहा हूं। और राहुल गांधी की जुबान चुप है, वो सारे लोग चुप हैं जो मोमबत्ती अगरबत्ती तुरंत निकाल लेते हैं। नक्सल भी कानून नहीं मानते। ये अर्बन नक्सलिज्म का एक नया चरित्र देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। और इसी बात को लेकर आज भी राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो हंगामे के साथ शुरू हुई। Honorable members, please go to your seats. Please go to your seats. Honorable members, I have already announced LOP will speak first, but before that. चेयरमैन कहते रह गए कि कोरोना की वजह से दूरी का ध्यान रखा जाए, लेकिन विपक्ष ने एक ना सुना। Situation of this order. So you go to your seat first. You go to your seat. LOP will. और विपक्ष की ये सारी नाराजगी इस बात से कि किसानों से जुड़े 2 बिल कल बिना वोटिंग के ध्वनि मत से पारित करा लिए गए। विपक्ष को उस बात का मलाल तो है, लेकिन विपक्ष को इस बात की जरा भी शर्मिंदगी नहीं कि गुंडई के दम पर उपसभापति की टेबल पर चढ़कर वहां के माइक को तोड़ दिया गया। चलो समझ लो हम वो फाड़ लिया वो बुक, समझ लो रूल्स तो नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो किताब का क्या मतलब है। दूसरा मैं बोलूं, मैं भी काफी टीवी किया, कोई एक फुटेज दिखाओ ना, एक भी फुटेज दिखाओ जो मैं फाड़ रहा है, मैं सांसद रेजिग्नेशन दे दूंगा। आपने बिल की कॉपी नहीं फाड़ी? हाँ, कुछ नहीं फाड़ा। हम गाड़ी में बैठा है, पास में हमारा पत्नी बैठना है, ठीक है। आप आएगा, आप चक्कू लेके, हमारा हिंदी ठीक नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। यू विल टेक अ चक्कू एंड यू विल मर्डर माई वाइफ और माई डॉटर लाइक यू आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी। और मैं क्या करूँ? हम चेयर में गाड़ी का बैठ के रहूं? नो, वी विल फाइट। माइक तोड़ने पर जब जरा भी पछतावा टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन जैसे किसी भी विपक्षी सांसद को नहीं हुई और ना ही अपनी हरकतों पर किसी ने माफी मांगी, तो फिर मजबूरन सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, टीएमसी की डोला सेन, कांग्रेस के राजीव साटव, कांग्रेस के रिपुन बोरा, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीएम के एलमरान करीम और सीपीएम के ही के रागेश को इस सत्र से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि कल जो भी उन्होंने किया वो उपसभापति के मर्यादा को मान मर्दित करने वाला था। जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं। उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, ये शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है।